तो क्या आपका मन नहीं करता कि जितनी भी किताबें आप पढ़ें वो पूरी की पूरी किताब आपको याद हो जाए? या मैं किताब जो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या किताब मुझे पूरी याद हो सकती है? तो मैं आज आपको अपने पढ़ने के तरीके बताने वाला हूँ, किस तरह से मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातें याद हो जाएं। उसके कुछ बेसिक तरीके होते हैं। देखो, पढ़ाई सब करते हैं, कुछ लोग 12 घंटे, कुछ लोग 15 घंटे, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। फ़र्क होता है उनके मेथड में, किस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, किस तरह से बाकी लोग पढ़ाई करते हैं। मैंने लगभग 1.5 साल से लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री ऐसी किताबें नहीं टच करी हैं, मतलब एज सच मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं करी है। लेकिन अब भी अगर मेरा टेस्ट लेंगे आप तो मैं बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूँ। उस वजह से नहीं क्योंकि मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट उसका और, लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ उसका बहुत लेना देना है इन चीज़ों से। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से तरीके मैं अपनाता हूँ जो आप अपना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है। ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उसको आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ बातें मेरा ब्रेन पिक करेगा कि ये फैक्ट्स मैंने पढ़े हैं, उनको एक जगह स्टोर करेगा और जब एग्जाम आएगा तो बताएगा कि यार संदीप, ये आपने यहाँ से पढ़ा था तो ये मिल रहा है इन्फॉर्मेशन। अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होगा तो मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा, अगर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाएगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन सा तरीका अपनाता हूँ। मैंने पहले भी बताया हुआ है पढ़ने के तरीके के बारे में, किताब कैसे पढ़ते हैं, मैं वैसे ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ और तरीके मैं अपनाता हूँ। जैसे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने पे यकीन नहीं करता हूँ, पढ़ने से ज़्यादा उसको रिटेन करने पे ज़्यादा फोकस रहता है कि कैसे भी वो 6 महीने बाद, 5 महीने बाद मुझे याद रहेगा। और उसमें अप्रोच का भी लेना देना होता है। जैसे आप लोग बहुत बार पढ़ते होंगे तो सिर्फ एग्जाम के हिसाब से कि मैं एग्जाम में आएगा लिख दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा गोल बनाता हूँ कि मैं उस चीज़ को कैसे किसी को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, डिबेट कर पाऊंगा, और ये देखना इससे फ़र्क पड़ता है। तो जो मेरा पहला तरीका होता है वो होता है एक्टिव रिकॉल का। मैंने वो तरीके के बारे में डिटेल से बता रखा है, लेकिन मैं कैसे यूज़ करता हूँ बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज करते हैं कि ये किताब मैंने आज पढ़ ली। अब मैंने ये किताब पढ़ी है, मान लो कि ये इंडियन पॉलिटी के बारे में है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि अगर मैं 1 घंटे की नॉलेज रखता हूँ तो मैं 10 मिनट 5 मिनट किसी को एक्सप्लेन कर दूँ, अपने भाई को एक्सप्लेन कर दूंगा, पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, या यूट्यूब में आके एक्सप्लेन कर दूंगा। या मैं इसको इस तरह से रिकॉल करने की कोशिश करूंगा कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, मैं याद करूंगा कि यार ये चीज़ ऐसे थी, इंडियन पॉलिटी का ये पार्ट ऐसे था, इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है। तो किताब मेरे हाथ में नहीं रहेगी, लेकिन मैं उसको याद करने की कोशिश करूंगा, रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। उससे होता क्या है कि मेरे दिमाग में जोर पड़ेगा कि यार ये वाली बात तो तुमने पढ़ी थी, अब तुम्हें याद नहीं आ रहा। तो बहुत बार ईगो इशू भी हो सकता है, लेकिन जनरल ये होता है कि अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं आपको याद आने लग जाती हैं, क्योंकि आपके नर्व्स पे थोड़ा सा जोर पड़ता है। तो एक तरीका तो ये भी है, जैसे मैं अभी भी हिस्टोरिकल जो पार्ट है इंडियन पॉलिटी का वो याद करने की कोशिश करूंगा कि 1891 में क्या हुआ था, 1909 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, 1935 में क्या हुआ था। तो मैंने भले ही 1.5 साल से ना पढ़ा हो, लेकिन मैं बार बार उसको रिकॉल कराता रहता हूँ कि आरबीआई कब बना, डायरकी क्या है, या इस तरह की चीजें बार बार आप रिकॉल करते रहेंगे तो आपके ब्रेन में जोर पड़ेगा और आप चीजों को याद रख पाएंगे, क्योंकि ब्रेन ब्लूप्रिंट पे ऑपरेट करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन तो कोई याद नहीं कर सकता, मैं नहीं, कोई भी याद नहीं कर सकता। जो भी बहुत मेमोरी मास्टर्स हैं वो लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस। लेकिन आप मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रख सकते हैं अगर आप एक्टिव रिकॉल यूज करते हैं। पहला तरीका तो एक्टिव रिकॉल का हो गया। दूसरा तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरा फेवरेट तरीका है, वो है स्पेस्ड रेपिटेशन का। कि पढ़ने के लिए तो आप एक दिन में 15 घंटे 16 घंटे कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्रेन ऐसे याद नहीं रखता है। आप एक दिन में बिना इंटरेस्ट के बहुत सारा फैक्ट्स रख सकते हैं, उस समय लगेगा कि आ गया है, लेकिन बाद में फिर याद नहीं रहता। मैं एक रूटीन फॉलो करता था कि मैं दिन के 3 घंटे सुबह के, जो मेरे सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, उसमें सिर्फ मैं रिवाइज करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं अभी जब मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ तो स्क्रिप्ट में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जो मैं कंटेंट बनाना चाहता हूँ वो करता हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो मैं 3 घंटा सिर्फ रिवाइज करता हूँ, जो मैंने पहले पढ़ा है उसी को पढ़ने की कोशिश करूंगा। और वो भी एक सीक्वेंस में, कि मैंने आज कोई किताब पढ़ी है तो 2 घंटे बाद मैं उसको एक बार पलट के देख लूंगा, फिर अगले सुबह मैं उसको देखूंगा, फिर हो सकता है 3 दिन बाद, फिर हो सकता है 7 दिन बाद, और लगातार इसी का एक पैटर्न फॉलो करके मैं बार बार रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिवाइज करते हैं आपका ब्रेन उन चीज़ों को याद रखता है और बहुत अच्छे से याद रखता है। तो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज भी आपको एक स्पेस के बाद करना है, एक फिक्स इंटरवल के बाद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं। और ये वर्क करता है, मतलब ये डिफिकल्ट होता है करना, क्योंकि आप बहुत बार पता ही नहीं कर पाते कि कौन सी किताब आपने कब पढ़ी है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, आप टिक करना जानते हैं, तो मैं जैसे लिखने की कोशिश करूंगा। मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो वहाँ लिख देता हूँ कि लास्ट डेट मैंने कब पढ़ा था इसको, और वो फोल्ड करके रख देता हूँ। पेंसिल से लिखने की कोशिश करो और वो याद रहता है। मेरी बहुत सारी एनसीईआरटीज होंगी जिसमें कम से कम 8 लाइन पढ़ी होगी, कि पहले बार कब पढ़ा, दूसरी बार कब पढ़ा, तीसरी बार कब पढ़ा। तो उससे एक बार अंदाजा लगता है आपके ब्रेन को भी कि लास्ट टाइम कब रिवाइज करा था, और फिर ब्रेन उसको याद करने की कोशिश करता है। अब मैं आता हूँ तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका जिसे हम फिनमैन टेक्निक भी बोलते हैं या एक्सप्लेन करने वाला बोलते हैं। तो मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मेरा गोल यही होता है कि उसको मैं किसी और को बता पाऊँ। मतलब बहुत बार गोल ये नहीं होता कि एग्जामिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा, बहुत बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत बार कुछ और पढ़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन गोल ये होता है कि मैं किसी को एक्सप्लेन कर पाऊँ। मान लीजिए कि मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा क्रिस्प मिशन कैबिनेट मिशन के बीच में फ़र्क बता दो। आप में से ज़्यादातर लोग वो मिस कर जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि आप लोग रट्टा मारने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब वो की डिबेट्स हैं उसकी, या उसको समझने की कोशिश करेंगे, किसी से डिबेट करने की कोशिश करेंगे, उसको किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ जाएगा। साइमन कमीशन के बारे में है या नेहरू रिपोर्ट के बारे में है, तो बहुत बार आप क्या करते हैं, इन फैक्ट्स को केवल आप दिमाग में रख के यूज करने के बारे में सोचते हैं। आप कोशिश करें इसको एक्सप्लेन करने के बारे में। जैसे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलूँ कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या फ़र्क है, तो कुछ बेसिक फ़र्क तो रट्टा मारने वाला आप बता दोगे। लेकिन अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है कि भाई फंडामेंटल राइट जब था तो डीपीएसपी बनाने की क्या ज़रूरत थी, उसको तो आप फंडामेंटल राइट्स में रख सकते थे। अब इस तरह के सवाल जब आपके आएँगे, वो तभी आएँगे जब आप एक्सप्लेन करने जाएँगे, कि किसी को आप एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं पढ़ाता भी था तो उसकी वजह से भी फ़ायदा मिलता है कि जो भी मैं पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी को उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो तीसरा टेक्निक है एक्सप्लेन करने वाला, जिसे हम फेनमैन टेक्निक बोलते हैं। आप कोशिश करें एक्सप्लेन करने का। यूपीएससी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ के उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट में एक्सप्लेन कर पाएँगे तो बहुत अच्छा होगा, और वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है। अगर किसी टॉपिक पे आप 10 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर लिखना बड़ा मुश्किल है। एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, उससे भी बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। चौथा जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो है कि अपने इमोशंस को और विजुअलाइज़ेशन को कनेक्ट करना। हमारा जो ब्रेन होता है, जैसे पीछे मेरे व्यू देखने की कोशिश करो, ये काफ़ी कलर्ड है इसलिए खूबसूरत लग रहा है। हमारा ब्रेन जल्दी इसको पिक कर लेगा, रंग अलग-अलग है, इस वजह से जल्दी याद कर लेगा। हमारा ब्रेन भी ऐसे याद करता है, पसंद करता है कि ऐसे ही कुछ लिखा हो, ऐसे ही कुछ दिखा हो। तो विजुअलाइज़ेशन का ध्यान देना है आपको कि कलर्ड नोट्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा याद होता है। दूसरा है आपको इमोशनल एस्पेक्ट जोड़ना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो फैक्ट्स को बोरिंग बना देते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में 2 पार्ट होता है, डुअल कोडिंग के बारे में अगर बातें करें, एक वर्बल वाला होता है जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को स्टोर करता है, दूसरा विजुअल वाला पार्ट होता है जो विजुअल चीज़ों को स्टोर करता है। इसलिए क्रिकेट सम्राट और इस तरह की मैगज़ीन्स हम पहले पढ़ते थे, मुझे सारे स्कोर याद हो जाते थे कि धोनी ने किस मैच में कितना बनाया, युवराज ने कितने बनाया, 5 नंबर पे कौन बैटिंग कर रहा था, 6 नंबर पे कितने नंबर से जीते, मैन ऑफ द मैच कौन है। वो सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि वो कलर्ड किताबें होती थी, तो उसकी वजह से याद हो जाता था। तो कोशिश करो कि कलर्ड किताबें रखो। मैं कभी भी फ़ोटोकॉपी पढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। दूसरा है इमोशनल एस्पेक्ट के बारे में, कि हम सबका एक जीने का तरीका होता है। जैसे मैं रोस्ट करना बहुत पसंद करता हूँ, मैं मज़े लेना बहुत पसंद करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो इतिहास की किताबें होती हैं वहाँ भी मैं कमेंट करता रहता हूँ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि गांधी जी ने कोई आर्गुमेंट देके किसी को बेवकूफ़ बनाया, तो वहाँ कुछ कमेंट कर दूँगा, कार्टून बना दूँगा। ऐसे करने से क्या होता है कि आप उस सब्जेक्ट से और उस किताब से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो एक तरीका होता है याद करने का। तो ये तो मेरा चौथा तरीका है। और पाँचवा जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है कि खुद पे भरोसा रखना और अच्छी नींद लेना। हमें से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि किताब पढ़ने से किताब याद हो जाती है। अगर आप सही डाइट लेते हैं, सही से सोते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेमोरी फॉर्मेशन में। और बहुत स्ट्रेस लेके अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ रीडिंग रूम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो ऐसे करने की कोशिश करते हैं जैसे वो बहुत मेहनत का काम, बहुत बोरिंग काम कर रहे हैं। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हैं, आप उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, बहुत कम याद कर पाएँगे। उस चीज़ को एन्जॉय करो, खुद के ब्रेन को ट्रिक करो कि एन्जॉयमेंट है, डोपामाइन लाने की कोशिश करो, और उसको बोरिंग मत बनाओ, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, सही नींद लो, बिना स्ट्रेस के पढ़ने की कोशिश करो। और ये अगर आप कर लेते हो, तो बहुत काम आसान हो जाएगा। तो ये तो मेरे तरीके हैं कि मैं कैसे ज़्यादा चीज़ें याद रखता हूँ, और मेरा मेमोरी अच्छा है। मतलब मैं खुद को सही आकलन में करता हूँ, अपने दोस्तों के बीच में बैठता हूँ, तो उनको भी लगता है कि मेरा ठीक-ठाक है। तो ये तरीके मैं अपनाता हूँ, आपके पास बेहतर तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीके वर्क करते हैं। मैंने पहले भी आपको अलग-अलग करके एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपिटिशन या इंटरलीविंग के बारे में बताया, अलग-अलग तरीकों के बारे में बताया। ये वीडियो इसलिए था ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। पीछे वेदर बहुत अच्छा था तो मुझे लगा चलो कुछ बताते हैं, तो बताने लग गए। तो इसी तरह के तरीके आप अपना सकते हैं अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने में इंटरेस्ट है, और आप बार-बार कोशिश करते हैं तब भी याद नहीं हो पाता, तब भी आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे, इस तरह का वेदर भी बार-बार आता रहेगा, हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर ये वेदर ऐसे ही रहेगा तो हम लोग और भी वीडियोज़ बनाएँगे। तो इस तरह की वीडियोज़ के साथ बने रहो आप। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका चैनल कब ब्लास्ट करेगा, कब ब्लास्ट करेगा? भाई मेरे हाथ में नहीं है ब्लास्ट कराना, वो आप लोग के हाथ में है। आप लोग को शेयर करना है, व्हाट्सएप स्टेटस जहाँ भी लगा सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, यही मैक्सिमम आप कर सकते हो। तो करने की कोशिश करो, बाकी लोगों से शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।